नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो बंगाल की खाड़ी से उठे समुद्री चक्रवात हुदहुद ने रविवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जमकर तबाही मचाई। 5 लोगों की मौत के अलावा संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि समय रहते एहतियाती कदम उठाने की वजह से ज्यादा मौतें नहीं हुई। आंध्र में सबसे ज्यादा नुकसान विशाखापट्टनम में हुआ। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की वजह से शहर में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकानों की छतें उड़ गई और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री चक्रवात हुदहुद का नाम हुपुई चिड़िया के नाम पर रखा गया है। हुपुई को अरबी भाषा में हुदहुद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने के लिए 8 देशों की एक कमेटी बनाई है। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इस कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी के देश अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के नाम प्रस्तावित करते हैं। हुदहुद नाम पश्चिम एशियाई देश ओमान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जिस तरह नाम से व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह सुनामी, कटरीना, सैंडी जैसे तूफान अपने नामों से जाने जाते हैं। तूफानों के नाम रखे कैसे जाते हैं, इसकी प्रक्रिया बड़ी रोचक है। आम लोगों को तूफान के बारे में लिखित या ब्रॉडकास्टिंग के जरिए जानकारी देने के लिए जरूरी था तूफानों का नाम होना। बस इसी तरह शुरू हुई तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया। अध्ययन बताते हैं कि 1950 तक तूफानों को उनके सन के हिसाब से जाना जाता था। वैसे 1986 ए, 1986 बी, लेकिन 1950 के बाद तूफानों का फीमेल नाम रखा जाने लगा और 1969 से तूफानों का नाम पुरुषों के नाम पर भी रखा जाने लगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक कड़ी प्रक्रिया के द्वारा तूफानों के वास्तविक नाम चुनती है। इनके नाम 6 अलग अलग लिस्ट में से रोटेट करके रखे जाते हैं। हर लिस्ट में 21 नाम होते हैं, जिन्हें अल्फाबेट के हर वर्ण को जोड़कर से शुरू किया जाता है। इसके नियम है, नाम छोटे और अंग्रेजी, स्पेनिश या फ्रेंच भाषा के होने चाहिए। मध्य और उत्तरी अमेरिकी के अलावा कैरिबियन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट हर 6 साल में रिसाइकिल की जाती है। जो तूफान ज्यादा विध्वंसकारी होता है, यानी जिनमें माल जान की ज्यादा अधिक हानि होती है, उन्हें सूची से रिटायर कर दिया जाता है ताकि भविष्य में उनका संदर्भ लेने में आसानी हो। इलिनॉइस और एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च के बाद ये दावा किया है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में प्रकाशित रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि मेल नाम वाले तूफानों की अपेक्षा फीमेल नाम वाले तूफान ज्यादा विनाशकारी होते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि फीमेल नेम वाले तूफानों को लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि सबसे ज्यादा तबाही यही मचाते हैं। इस अध्ययन के सह लेखक और इलिनोस विश्वविद्यालय के मार्केटिंग और प्रोफेसर शेरोन शेविट कहते हैं कि तूफानों का नाम पूर्व निर्धारित होता है। हम तूफान को राडार में देखकर अनुमान लगाकर उसका नाम निर्धारित करते हैं, तब यह लिंग आधारित होता है। शेविट ने बताया कि अध्ययन में एक और अहम बात सामने आई है कि आमतौर पर लोग फीमेल नाम के तूफानों को हल्का और कम आक्रामक मानते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते। नतीजा, ऐसे तूफानों में तबाही और मौत के आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। 1950 और 2012 के बीच थे 6 दशकों के तूफानों की जांच में पता चला कि 47 विनाशकारी तूफानों के नाम फीमेल थे और इनमें मृतकों की संख्या मेल नाम के तूफानों में मृत लोगों से दोगुनी थी। 2011 में सुनामी ने हिंद महासागर से लगे 14 देशों में भारी तबाही मचाई। इसमें 2.90 लाख लोगों की मौत हो गई। सुनामी जापानी नाम है, जिसका अर्थ होता है ओवरफ्लो होने वाली लहरें। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चक्रवाती तूफान हुदहुद अब आंध्र प्रदेश और ओडिशा से आगे बढ़ गया है, लेकिन पीछे तबाही का वह मंजर है जिसने एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इन सब के बीच ताजा जानकारी सबसे मार्मिक है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आंध्र में तूफान के कारण 26 लोगों की जानें चली गई हैं।
चक्रवाती तूफान हुदहुद अब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से आगे बढ़ गया है, लेकिन पीछे तबाही का वह मंजर है जिसने एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक सब कुछ उलट पुलट कर दिया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और इन सब के बीच ताज़ा जानकारी सबसे मार्मिक है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आंध्र में तूफान के कारण 26 लोगों की जान चली गई है। इनमें सबसे अधिक प्रभावित विशाखापट्टनम जिले में 16 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक विशाखापट्टनम से इतर विजयनगरम जिले में 5 जबकि श्रीकाकुलम जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य सरकार के संचार सलाहकार प्राकला प्रभाकर ने सोमवार शाम बताया कि अधिकांश मौतें पेड़ों के गिरने की वजह से हुई है। इससे पहले रविवार को अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या 5 बताई थी, जो बाद में 1-2 साल की बच्ची की मौत के बाद 6 हो गई थी। इसी बीच तूफान बीतने के बाद आंध्र और उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। विशाखापट्टनम के 70% इलाके में बिजली गुल है। विशाखापट्टनम और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद हुदूद अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया है। हालांकि राज्य में इस तूफान के चलते तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश हो रही है। तूफान के डीप डिप्रेशन में जाने की वजह से छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और पूर्वी यूपी में भी तेज बारिश हो रही है। वहीं बिहार और झारखंड में भी हुदहुद का असर दिख रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी बरसात हो रही है। समंदर में लहरें उठने से बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में एक नाव पलट गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हुदहुद के मद्देनजर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां के हालात की जानकारी ली। झारखंड के चाईबासा में हुदहुद तूफान का असर दिखा है। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। वहीं बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से पूरे इलाके में अंधेरा हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है। वाराणसी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो हुदहुद तूफान ने पूरे आंध्र प्रदेश में तबाही का मंजर ला दिया है। काफी लोग बेघर हो गए हैं, बिजली पानी सब ठप हो गया है और तो और लोगों को खाने पीने में भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि इस बारे में मौसम विभाग और राज्य के मुख्यमंत्री का क्या कहना है। खतरनाक चक्रवाती तूफान हुदहुद आगे बढ़ गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में इसने खासी तबाही मचाई है। हुदहुद तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। बिजली सप्लाई तो ठप है ही, इसके अलावा खाने पीने की चीजों की भी भारी किल्लत हो रही है। हुदहुद तूफान से कई इलाकों में घर टूट गए हैं, सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। बिजली की तारों के टूटने के कारण कई इलाकों में बत्ती फिलहाल गुल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हालात सामान्य होने से कम 1 महीने का वक्त लग जाएगा। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह भी हवाओं का प्रभाव काफी तेज महसूस किया गया और अगले 3 से 6 घंटे तक इसे बड़े रहने की संभावना है। So under this influence, we can expect rainfall over interior parts of Odisha. Some places, many places of interior parts. So 1 or 2 places heavy to very heavy rainfall in interior districts of Odisha. Coastal districts, the rainfall will be decreased. Maybe 1 or 2 places light to moderate rainfall may occur. But the wind speed is continuing in the Bay of Bengal because in the morning data we received at Bhubaneswar, it shows that wind speed around 60 km per hour over that. So we have cautioned the fishermen not to venture into sea. उधर चक्रवात के आंध्र प्रदेश के राज्य के मुखिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। चक्रवात से जूझ रहे इलाकों में खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है और जो लोग घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए राहत कैंप लगा दिए गए हैं और उनको सुरक्षित वहां पहुंचा दिया गया है। We have evacuated 2,33,000 people and that is the final figure. And today we will provide them noon meal and after that they would, those who are willing they can go back. And those who have lost their houses, I have already ordered the collectors to provide them immediately polythene sheets, partially whatever, and send them back. And whatever admissible relief, as per the relief code, the collector can administer that. उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि बचाव कार्य जारी है और लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। Extensive house damage has been reported
from certain southern districts. Energy infrastructure is badly affected in Koraput, Raigada, Navrangpur and Malkangiri districts. Restoration work is going on a war footing basis. Road clearance will be completed by this afternoon and we are hopeful of restoring power supply to more than 90% of the areas by this evening. ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। बड़ी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।